सो नहीं ऐसने रनिया हमारे बिटिया के सोनी नाव रहा रे हमार रानी हो। अरे हमार रानी उजियार करे रही घर आ रे हमार रानी हो। अब तो हमार रानी चली गई। तो नमस्कार, इस समय हम मोहिद्दीनपुर ग्राम सभा में हैं, जो कि सम्मनपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ पर बता दें, एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक बच्ची थी इस घर की, और वो भी बड़ी बच्ची थी, 4 बहनों में। और उसकी जो है, ये जो छत देख रहे हैं आप, गांव का जो मतलब देखिए आगे टिन लगा हुआ है, उसके ऊपर भी ये ऐसा परिवार है कि आज पैसे की अगर भरपूरता होती तो उसके ऊपर भी शायद छत होती। तो कहीं न कहीं से ऊपर टिन उन रख करके किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। और ऐसे में जो है, उस बच्ची के दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो बच्ची जो है खुद से अपनी जान देती है, या फिर कैसे क्या हुआ? क्योंकि देखिए, कोई मुसीबत आती है तो उसका जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है कि एक माँ ही समझ सकती है। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला होगा, कितने जो है मतलब कि खुशियाँ होती हैं जब बेटियाँ जन्म लेती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और जिस बेटी के हाथों में मेहंदी लगाने का समय जो है, मतलब कि कहीं न कहीं से सामूहिक शादी भी हुई थी, और अभी जो है फिर सामने शादी का जो दिन पड़ा था, जिस हाथों में मेहंदी लगाने के लिए जो माँ को इंतज़ार था, आज वही जो है बेटी की जो है अर्थी इस घर से जो है निकली है। देखिए, रोती बिलखती माँ है। और जब से बेटी की जो है मतलब कि मृत्यु हुई है, तब से जो है गाँव के आस-पास पड़ोस के लोग बराबर निरंतर समझा रहे हैं, लेकिन माँ को कोई क्या दे कर के समझाएगा? अरे हमारी रानी कहाँ समझाए। अरे हमार रानी हो। अब तो हमार रानी चली गई। शाम के कुछ दुःख दर्द आपन कहे रहें जब थोड़ा अरे गहन। हमार रानी कुछ ना कहे रही न। अरे हमारी मैया हमार रानी खा होई के गई न सोई न रानिया। रानी नहीं कब फांसिया लगाई न रानिया। नहीं जान मिला हमार रानी कब लगाईलीन। अरे हमरे रनिया का कहाँ होई गए। शाम के सतवें खाए पी के जौन है ऊपर गए हैं। सबके साथ में खा होई के उठिन है। हुँ। सबके साथ में माजिन धोइन अपन खाइन पीन तको गइन। तको गइन सोइन ना कौन बतिया कहिन। हमार रानी अपना जल्दी कैसे चली गई न। अरे हमार रानी अब ना मिली है। स ऐसन रानिया गरीबी है न सदिया सतावई। जौन पड़ा रहती, कभी ना कहीं नाहीं मोर शादी-वादी ना अइसन कोनो बात ना नहीं परिवार कुछ में? न कहा जहाँ पापा अम्मी करिए तो हम कैले शादी कौनो ना रोक छेक उनके। कौनो चीजिया ना ना करत रही हमारा नी। अभी पढ़ाई भी करत रही? अब इन पढ़ाई करत रही न अब पढ़त रही न। अरे हमारी मैया। आप समझ सकते हैं कि जो माँ की एक पीड़ा है, माँ को कोई क्या देकर समझाएगा। वो अरे बेटी हमारी तब इस दुनिया में नहीं मैया। आ सकती है, लेकिन कहीं न कहीं से इस परिवार के लिए उनकी सारी यादें जो पड़ी रहेंगी। जब भी घर में अरे जाती होंगी, बिटिया उस बेटी का जो चेहरा हर तरफ नाचता होगा कि बेटी का नाम रहल बहिनी? हमारे सोन ऐसने रनिया रहे। हमारे बिटिया के सोनी नाव रहा रे हमार रानी हो। अरे हमार रानी उजियार करे रही न घर आ रे हमार रानी। पापा इनके का करे? अरे इनके पापा कैसे हम बताई इतना गरीबी है जब इनके पापा पंचर जो रहते साइकिल का दुकान। समझ सकते हैं कि एक जो गरीब पिता है, 4 बेटियों को किस अरे तरीके से अपना हमारी पालन-पोषण मैया। कर रहे थे। और कहीं न कहीं से जो एक दहेज रूपी जो दानव फैला हुआ हमारे समाज में, 4-4 बेटियों का अरे बोझा हमारी लेकर जो है मैया। चलने वाला पिता, आज इस माँ-बाप पर क्या गुज़र, कहीं न कहीं से गरीबी में किस तरीके से अपना दिन गुज़ार कर, जब अरे बेटी के शादी हमारी का दिन आया और बेटी ने ऐसा कदम उठाया। और सबसे दुखद बात ये है कि ये परिवार ये सोच कर परेशान है कि आखिर में बेटी के सामने ऐसा क्या रास्ता हुआ, क्योंकि अभी तक इस परिवार को कुछ पता नहीं है। अरे अब बहन हमारे ती कौनो रानी। तुके जानकारी ना भइल कि बहिनी काहे बदे अइसन कदम उठा?
बहिनी के ना जाना था ई दिला कहा लिया कुछ हमरे रनिया हमार रानी कुछ ना बताइन पढ़ लिख के कुछ बने के सपना रहल, कुछ बता पहले कुछ कहा तो हतन पहले। हमार रानी कहाँ है पढ़ लिख के हम नौकरी चाकरी करब कौन हमरे रानी के दिमाग हम पढ़ाइया ज्यादा रहा अरे हमरे रनिया जिस बेटी का कुछ सपना था कि हम पढ़ लिख कर जो है माता पिता के भी नाम को रोशन करेंगे। देखिए दादी जी हैं, दादी आप घरे खन की नहीं हमारे वो हमारी बिटिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमारी बिटिया आप नानी हैं। हाँ नानी है भैया। आप समझ सकते हैं कि एक नानी की क्या पीड़ा होगी। कहीं न कहीं से लोग कहते हैं कि जो नाती दामाद जो भी होते हैं बहुत ही प्रिय होते हैं और इस तरीके से जिसका मतलब कि नानी इंतजार कर रही होंगी कभी हम आएंगे शादी में जो है, लेकिन आज इस बुरे दिन में आना पड़ा। रहा भैया। हाँ भैया शादी में सब ये सोचे रहा है कि बहन की शादी पर के बात है तो मना अब वरना जैसे 4 जनी हैं तो केहू केहू हटावे के चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ क्या गरीब ये के महंगाई में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़त बा महंगाई जौन बढ़त है। चला जात बा हम्म, तो कितना का पाई गरीब मनई। जी जी। हाँ तो कितना कितना हम बटोर पाई बस अब अकेले कमुआ। आपस से फोन उनसे सोनी बात करत उरत रही नहीं बराबर। भैया हमसे उसके ना कुछ कभी नहीं। हाँ हमारा घर वहाँ है यहाँ टांडक लगे है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ भैया कहीं न कहीं से देखिए जो है उनकी जो बहनें हैं कहीं न कहीं से कहते हैं कि जो 4 बहनों का जोड़ा था, आज ये 3 बहनें बची हैं और एक नन्हा-मुन्हा जो है छोटा भाई है। आपसे बड़ी रहीन बहिन आपकी? हाँ, हमार दीदी हमसे बड़ी रही। हुँ। कभी कौनो दुःख दर्द आपसे कौनो कहीं दीदी आपसे? नाही हमार दीदी कौनो दुःख रहबे ना किया तो कैसे बतावें। हुँ, कौनो भी चीज़ की कमी ना रहा उनके पास। हुँ, हर एक चीज़ उनके लगे हाजिर रहत रहा। जी। एक बार कह दे तुरंत पापा ला के दे देते रहन हर एक चीज़। हुँ, कौनो भी चीज़ के हमरे दीदी के कमी ना रहा। जी, जी। हुँ। मतलब ई तोह सबके अबहिन तक ई कौनो अंदाज़ा ना कि दीदी ना का कुछ कमी भी अइसन कौनो अंदाज़ पड़ल? हाँ, ये तो जान ना मिलतो काहे हमार दीदी अइसन करे नहीं के। हुँ, जब कौनो चीज़ के उनके कमीवा ना रहा काहे अइसन करे नहीं के। जी। उहे ना जान मिलत। कहीं न कहीं सबसे बड़ी बहिन रहीन है, कहीं न कहीं से आपो सबके ई सहारा देत रहल हाँ, मतलब कि एक ठे मार्गदर्शन करत रहल हैं आप सबके। नाही हमार पापा जौन सब कुछ दे हमें लोग के हमार पापा देत रहे। हुँ, हाँ, हमारे दीदी कोनो भी चीज़ ये रहा तो फिर अगर एक बार कह दे तुरंत ला के दे दें। हुँ, कोनो भी चीज़ की कमी ना रहा। हुँ। हाँ, कोनो भी चीज़ केहू से माँगे ओकरे के ना पड़ता हमार पापा खुद ला के देत रहे। हुँ। कोनो भी चीज़ रहा। जैसे बड़ी बहन है तोहों सबकी समझावत बुझावत रहा कुछ हाँ बहिनी पढ़ा लिखा अच्छे रास्ते पे हाँ, आपन जौन है तो मम्मी समझे तो पापा। सबके समझावत अपने खुद अइसन कह दिन। सबके सही से समझौते रहे रोज़ अइसन अइसन कह दिन अपने किस कभी सोची ना रहे। हमार दीदी अइसन करिहे हमें लोग के समझावत समझावत खुद अइसन कइलीन। कहीं न कहीं से जो बड़ी बहन होती हैं उनको भी एक माँ जैसा ही समझा जाता है क्योंकि बड़ी बहन जो होती है उनका अनुभव होता है और एक मार्गदर्शन देती है। आज बहनों को ये दर्द है कि जो बहन हमको समझाती थी आज वो कैसे इस कदम को उठा ली। ये जो पीड़ा है, दर्द है, जो आँसू हैं उस बहन के प्रति जो है बराबर जो है बह रहे हैं। कभी कौनो मतलब फ़ोन-ओन से भी कौनो केहू बात-विवाद ना कभू कुछ भइल है? कहियो केहू से बात ना करत रही। हाँ, जहाँ शादी-उदी तय भइल रहल के कौनो दहेज-वहेज के माँग-वाँग के नाही ऐसे कुछ? कहिए कोनो चीज़ माँगे ना रहा होके। हुँ। हाँ, वो लोग आए थे जो है हाँ, मतलब वो लोग आए थे। जी, हमारे जीजा भी आए थे और जी, मतलब उनकी दादी जी। और उनकी जेठानी भी तीनों लोग आए थे। बहुत रो रहे थे तीनों जी। लोग। हुँ, हुँ। हाँ, हमारे जीजा बहुत रो रहे थे। जी। सब लोग रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो देखिए इनकी बातों से तो मतलब ये भी बात है कि जो घर वाले थे काफ़ी अच्छे थे क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर दुल्हन नहीं जाती है घर में तो लोग नहीं आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सो परिवार का आना उनके जो भी सास-ससुर होने वाले थे, उन लोगों का बराबर आँसू बहाना तो इन जो घर परिवार का ये भी है कहना कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो बहुत कहीं न अच्छे कहीं रहे। जी, हमारे दीदी के घर वाले बहुत अच्छे रहे। जी, हमारे पापा ये घरे देख के शादी करते नहीं इतना अच्छा परिवार रहा। जी, जी। हाँ, अब उनके दिमागे में का रहा केहू जान ना पाइस काहे अइसन कैलीन। जी, इतना बढ़िया घर दुआर खोजी रहीन हमारे पापा। जी। मैं दिखा दूँ कि देखिए जो है यही ऊपर जो घर है इसी घर में जो है
उस सोनी ने जो है फंदे से जो है अपनी जो है कहीं शरीर पर उनके चोट-वोट के निशान तो ना नहीं रहल ना? कहीं ना निशान रहा उनके, कोनो भी तिनको खरोच तो उनके शरीर पे ना रहा। जी, जी, जी। उनके कहीं चोट-चपेट कहीं कुछ भी ना रहा, कोनो सबसे निशान। पहिले के देखे रहल? सबसे पहले हमार छोट बहन वहीं सुतत रहीन, जब हुँ। मम्मी जगाए न से नीचे कि हुँ। तू लोग कब उठबा इतना सुबह होइल बा। जी, तो जी। वह सोचन कि रोज़ हमार बड़की दीदी उठत रहीन, आज काहे उठिन ना। तो वह उठ के गईन, फिर ओके बाद वह ऐसे खड़ी हैं तो वह सोचन कि खड़ी हैं तो उनके हाथ ऐसे छुईन तो ठंड बा, घर मतलब अन्हार रहा ना ऊपर देखिन। तो मतलब उसे ऊपर के फंदा ना देखें वैसे ना सोची देखिन खड़ी हैं। खाली सोचिन खड़ी हैं हमार दीदी ऐसे हुँ। मच्छरदानी में से निकल के। जी, जी, तो जी। हाथ ऐसे जब छुईन उनके ठड़त बा तो वहाँ से वह चिल्लात मम्मी जल्दी से आवा। जी, हई जी। देखा दीदी काहे ऐसे खड़ी हैं दीदी। जी, तो जी। हम लोग जब गए तो देखे हुँ। ऊपरा देखे तब सब कहीं नहीं कैसे का कैलिन दीदी। तब हुँ। सब रोवे लागिन और जी, जी। सब लोग पकड़ के उनके मतलब दुपट्टा रहले अथवा साड़ी हाँ, में? दुपट्टा रहा दुपट्टा उनके से। अपने दुपट्टा से लगाई तो रही। ऊपर पंखा-वंखा वाला लाग नहीं रहल है वैसे पड़े? पंखा-वंखा ना लाग रहा। ई जो मतलब कि करी लाग है। हाँ, पंखा-वंखा वहाँ कहीं ना लग रहा। नीचे कुछ स्टूल-वूस्टूल भी रखे रहल नहीं वहीं? कुछ भी ना रहा। हाँ। खाली उनके एक ठे पलंग रहा वही पे सुतत रही। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो कहीं न कहीं से देखिए जो है वो बेटी अकेले ऊपर सोती थी, लोग नीचे सहपरिवार सोते थे और किसी को कोई भी ज़रा-सा भी संदेह ऐसा नहीं था कि उसके दिल में कोई तकलीफ़ हो क्योंकि हँसी-खुशी से जीता-जागता परिवार था। ये देखिए 2 बहनें और हैं, 3 बहनें हैं और एक देखिए छही है क्योंकि जो इस घर का जो स्थिति है कहीं न कहीं से एक गरीब और पंचर जोड़कर अपने घर परिवार का खर्चा चलाने वाला पिता किस तरीके से इनका बोझ उठाता होगा देखिए। छोटा मासूम बच्चा का नाम बाबू? नगेंद्र प्रताप। नगेंद्र प्रताप। कै में पढ़ेला? 2। 2 में। अभी बेटा बच्चा देखिए 2 में पढ़ रहा है, कहीं न कहीं से हमारा जो है मतलब सरकार से निवेदन है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जाए क्योंकि जो है 4-4 बेटियों को पालना-पोसना और इतनी बड़ी घटना, अब इसको घटना कहिए या दुर्घटना कहिए जो कुछ भी है, यहाँ पर कोई जाँच का तो विषय है नहीं क्योंकि किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि घर परिवार वाले भी कोई दहेज का ऐसा जो है मतलब आरोप नहीं लगाए। और इस लिए जो है कि इस घटना में एक ऐसी घटना है जो कि अभी तक जो है घर परिवार वालों को उस बेटी का कोई दर्द नहीं पता है क्योंकि थोड़ा हम एक बात जानना चाहें कुछ लिख-उख के कागज़ वागज़ छोड़े रही बहिनवा? हमार रानी कुछ ना निशान-उशान कुछ ना छोड़िन कौनो तकलीफ योग निशानवा ना लिखिन कि हमका यही तकलीफ रहा। हमरे रानी का हमार रानी कौनो चीज़ ना दई के निशान कई के गईन कि यही ताइन हम चली जात हई। हमार रानी हमने कैसे लगाईलीन चली गईन आपन जान आपन हत्या कैली। अरे हमार रानी हो। यहाँ पर देखिए सोनी जी ने कोई कागज़ या कुछ भी ऐसा दुःख दर्द उन्होंने अपना नहीं बताया क्योंकि उस बेटी के दिल में ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा उन्होंने कदम उठाया। ये मामला तो बहुत ही मतलब कि रहस्यमय तरीके से जो है क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ससुराल वाले थे, वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि ये भी आरोप होता है कि कभी-कभी दहेज का दबाव अगर घर वाले देते हैं, तो कुछ बेटियाँ ऐसी हैं अपने पिता को, अपनी माता को जो है कर्ज़ से बचाने के लिए मतलब अपनी जान दे देती हैं। तमाम ऐसी घटनाएँ आती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ससुराल वाले भी मतलब आयल हैं मरे बाद। ससुराल वाले सब जनी आ रहे हैं उनके इतना बढ़िया घर को जा रहा कि हमारा रानिया आजाद करी है। हमारा रानिया चली गई न ऐसन घरा छोड़ी के। हमार दामाद इतना हीरा कि हमार दामाद इतना रोवत रही न। अरे 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 भगवान का हो गया हमरे बिना। अरे रानी देखिए जो सोनी के जो भी थे जिनसे शादी तय थी वो भी परिवार काफ़ी अच्छा था जो है और हम एक बार पुनः जो है सरकार से और जोगी जी जो कि बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो है चलाए जाते हैं तो हमारा विनम्र सरकार से ही निवेदन कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए बेटी को तो नहीं लाया जा सकता है लेकिन जो 3 बेटियां हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई क्योंकि जो एक छोटा बच्चा है अभी 2 में पढ़ता है कम से कम एक घटना भले हो अपने से जान दी है बेटी लेकिन कहीं न कहीं जो परिवार है दुःख में है
बेटी को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आर्थिक सहयोग देकर यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। हमारा विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य होता है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो बचने ना पाए। तो हम निरंतर जो है समाज के लिए सेवा करते रहेंगे। आप लोग हमारा वीडियो जहाँ जहाँ तक भी पहुँचता है, इस गरीब परिवार को जो है मदद देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।